गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्तानंद जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन हम साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1 केवल दर्शन द्वारा, साखी नंबर 2 कीकर मल, साखी नंबर 3 काल तलवारें लेकर, साखी नंबर 4 मक्खन की खताइयाँ, साखी नंबर 5 भक्ति खर्च करवाएं, साखी नंबर 6 गाजर का मुरब्बा, साखी नंबर 7 आम का मुरब्बा, साखी नंबर 8 मन ही मन पुकारा, साखी नंबर 9 पीछा मत करो। साखी नंबर 1 केवल दर्शन द्वारा। शहनशाहों के शहनशाह परम संतों के नारे राम जिंदा राम जी के नूरी जलाल से भरे हुए पवित्र मुखड़े के दर्शन करने से लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण होता था और जन्म मरण की फाही खत्म होती थी। एक दिन श्री सूबाराम कुछ उदास हो डेरे में आया। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, इसी कारण वह उदास था। अलमस्त मौला अंतर्यामी जिंदा राम घट घट के जानने वाले साईं जी ने भोले बनते हुए फरमाया, सूबा तू आज मूंझा क्यों है, यानी कि आज तू उदास क्यों है। उसने उत्तर दिया कि साईं जी मेरी औरत पूरी हो गई है, यानी कि मर गई है, क्या उसकी संभाल हुई होगी। शहनशाही मौज जिंदा राम गरीब निवाज जंगल में मंगल करने वाले एम सब की संभाल करने वाले मिठले प्रीतम साईं जी ने फरमाया, क्या उसने नाम रास्ता लिया था। तो सुबह सुन ने उत्तर दिया, नहीं जी। फिर शहनशाही साईं जी दातार जी ने फरमाया, क्या उसने कभी डेरा में आकर सत्संग सुना था। उसने उत्तर दिया, हाँ जी। तो उसकी जरूर संभाल हुई है। सच्चे सतगुरु जी ने फरमाया। सच्चे पातशाह जी कितने भोले बनकर रमज़ों से समझा रहे थे कि पवित्र दर्शन पाने वालों की मौत के समय अवश्य संभाल होती है। परम संतों के न्यारे पूर्ण साईं जी ने बता दिया कि जिसने पवित्र दर्शन भी किए हैं उसकी जन्म मरण की फाही मुकाकर संत उसे अपने चरणों में ले जाते हैं। साखी कीकर मल। पूर्ण परम संतों के न्यारे राम की परछाई के नीचे अगर कोई चीज़ भी आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। उनकी पवित्र दृष्टि को पाना तो एक ऊंची वस्तु का पाना है और नाम रास्ता का प्राप्त हो जाना तो सबसे ऊंची वस्तु का पाना है। शहनशाहों के शहनशाह ये परम संतों के न्यारे राम हैं। सच्चे साहब श्री अमरपुर डेरा पधारे। वहाँ एक कीकर का पेड़ था। अभी ये धाम बनना ही शुरू हुआ था। संगत उस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करती थी। आसपास कोई और भी छाया का वाला दरख्त नहीं था। शहनशाह परम संत जिंदा राम जी ने फरमाया कि इस पेड़ को काट दो। इस इलाके में कीकर के पेड़ को काटना महापाप माना जाता है, क्योंकि बाकी पूजने वाली चीज़ों में यह भी एक है। आज दिन अमावस का था और यह दिन इस कीकर की बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। सब लोग सोच रहे थे यदि इसे कटवा दिया गया तो गांव के गैर सत्संगी लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। संगत साईं सतगुरु जी के पास आई और प्रार्थना की कि इसे न कटवाया जाए, क्योंकि यह संगत को बहुत सुख देता है और नया पेड़ लगाने में कई साल लग जाएंगे। परम संतों के न्यारे राम साईं जी जड़ पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे। जानी जान अंतर्यामी साईं बेपरवाह जी ने फरमाया, बोलो यह इस योनि में अच्छा है या मनुष्य देह में। सुनने के पश्चात बिना उत्तर दिए ही संगत पेड़ को काटने लग गई और कुछ ही देर में उस पेड़ को जड़ों सहित उखाड़कर पृथ्वी पर लटा दिया गया। कुछ दिनों के बाद इसी डेरा में एक लड़के को लेकर एक आदमी और औरत आए। कीकर की याद अभी ताज़ा ताज़ा थी और सारी संगत का ध्यान साईं निरंकार बेपरवाह जी की तरफ था।
शहनशाहों के शहनशाह निरंकार सतगुरु दातार जी ने फरमाया, कीकर आ गया, कीकर आ गया, कीकर आ गया। प्रेमी समझ गए कि क्या राज है। जो नए प्रेमी थे उनको यह समझ बाद में आया। उस औरत ने साईं जी से अपने लड़के का नाम रखने के लिए प्रार्थना की। साईं दातार सोने मिठले पतित पावन सतगुरु जी ने फरमाया, पहले ये कीकर था, अब कीकर मल है, उसका नाम कीकर मल रख दिया। साखी काल तलवारें लेकर। धन्य प्रगट प्रभु हाजिर नाजिर जिंदा राम जी ने आंख के डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर भिवानी चलने की तैयारी की। खुशीराम नूरी ताकत को जानता था और वह कह उठा, साईं जी, एक ही दृष्टि से आप लाखों पापियों की आंखें यहाँ बैठे ही ठीक कर देते हो, तो इस एक आंख के लिए डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। अगम अगोचर दातार सतगुरु जी ने नूरी मुख से फरमाया कि जितनी इस दृष्टि से आंख ठीक होगी उतने में हजारों जीवों का कल्याण होगा। इसे तो एथे का डॉक्टर ठीक कर देगा। निराले खेल खिलाने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए न्यारी अलमस्त मौज गरीब निवाज निरंकार साईं जी भिवानी पधारे। साथ में श्री अमरलाल और श्री खेमचंद भी थे। सच्ची सरकार मुर्शद जी ने खेमचंद को फरमाया कि ठहरने का प्रबंध कर लेना। तो अमरलाल ने उत्तर दिया कि वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ ठहर जाएंगे। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने उनको दोबारा कहा कि ठहरने का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना। जब भिवानी पहुँचे तो अमरलाल ने फिर से प्रार्थना की तो दीनदयाल दुखभंजन निरंकार मिठले पातशाह जी ने फरमाया कि चलो चलते हैं। पहले तो घूमते रहे और उसके पश्चात श्री अमरलाल के साथ चल पड़े। रास्ते में मटर की सब्जी ले ली। रात के 3 बजे खेमचंद सब्जी बना रहा था। अभी सब्जी आधी ही बनी थी कि बेपरवाही मौज सच्चे पतित पावन साहब जी का हुक्म आया कि जल्दी बिस्तरे बांधो। श्री खेमचंद ने उत्तर दिया कि केवल सब्जी में के बनने में केवल 5 मिनट की देर है, इसे हो लेने दीजिए। लेकिन बेपरवाही नूरानी हुक्म फिर फरमाया, फ़ौरन जल्दी करो, यहाँ से निकलो। और ये भी फरमाया कि एक बर्तन साफ सुथरा ले, उसमें गऊ का दूध लेकर चाय बनाकर तुम्हें चाय पिलाएंगे, जल्दी करो। परम संतों के न्यारे राम जी की अद्भुत लीला थी। उसी समय बिस्तर बांधे, सब्जी को चूल्हे पर ही छोड़कर चल पड़े। अब 3 प्रश्न दिल में आने लगे। पहला कि अचानक इस जगह को छोड़ने का इलाही हुक्म क्यों हुआ। दूसरा, बिना बर्तन सामान चाय कैसे पिलाएंगे, वह भूख का प्रबंध क्या होगा। तीसरा, अब कहाँ जा रहे हैं। बिना किसी निश्चित कार्यक्रम के श्री खेमचंद व अमरलाल अलमस्त मौज पारब्रह्म परमेश्वर प्रीतम के पीछे पीछे बिस्तर उठाए चल रहे थे। यहाँ और कोई नहीं जानता था। प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन हिम्मत न हो पाई। कुछ दूर ही गए तो एक व्यक्ति मिला। उसने शहनशाहों के शहनशाह मिठले सोने पातशाह जी को पहचान लिया। धन धन सतगुरु बुलाई और बोला कि मेरे घर पर चलो और घर पर चरण डालो। वह इलाही मौज निराले राम गरीब निवाज साईं जी सोने जलाल से भरे हुए नूरानी मुखड़े को देखकर खुश हुए जा रहा था। उसने बहुत मजबूर किया और बताया कि आज आपकी बहुत ही याद आई थी। पतित पावन मिठले पातशाह जी ने फरमाया, चलो आपके घर चलते हैं। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। नज़दीक में ही उसका मकान था। सबको प्यार से घर में बिठाया और शहर की ओर गया ताकि दूध आदि ला सके। कुछ ही दूर गया, उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति गाय का दूध निकाल रहा है। गाय का दूध लेकर घर लौटा, चाय बनाई। उसके सच्चे प्रेम को देखकर मौला जिंदा राम जी व अन्य प्रेमियों ने चाय पी, खुशियाँ और प्यार बांटा। एक प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। परमपिता परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया, चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली की बस के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बस में सवार हुए। श्री खेमचंद जी को जोर की भूख लगी थी। जीवनदाता साईं जी ने फरमाया, खेमा तेरे को तो भूख लगी है। उसने उत्तर दिया, हाँ जी।
बहुत भूख लगी है। सच्ची सरकार मिठले पातशाह जी के पास गाजरें थीं, उनमें से केवल 2 गाजरें पवित्र हाथों से तीं, पता नहीं उसमें क्या भर दिया। श्री खेमचंद जी की सारी भूख खत्म हो गई। एक प्रश्न रह गया। अब उसके लिए श्री खेमचंद ने पूछ लिया कि एकदम वहाँ से चलने का हुक्म का वास्तविक राज क्या था। अंतर्यामी जिंदाराम सतगुरु जी ने फरमाया कि तुम्हारे को अख नहीं है, तुम देख नहीं सकते। यहाँ काल बड़ी तलवारें लेकर उन घर वालों को काटने की तैयारी कर रहा था, जैसे वे कुक्कड़ को काटते हैं। आज उनको काट रहा था। जिंदाराम पारब्रह्म परमेश्वर जी अपनी मौज आप ही जाने। साखी मक्खन की खताइयाँ। श्रीमती द्रौपदी परमेश्वर साईं जी के प्यार में कुछ न कुछ बनाकर डेरा में ले जाने के लिए सोच रही थी। फिर ख्याल आया कि खताइयाँ बहुत अच्छी रहेंगी। सोचा कि देसी घी की बनाएगी। उसके बाद में ये निश्चय किया कि मक्खन की खताइयाँ अच्छी रहेंगी। उसी समय दूध मंगवाया, प्यार से उबाल कर जामन लगाया, जमा दिया। सुबह 4 बजे उठकर दही को भिगोया और उसके साथ साथ सिमरन भी करती रही। सारा काम उसने अपने हाथों से किया। जब सारा मक्खन इकट्ठा हो गया और सारा सामान एक साथ बनने के लिए भिजवा दिया, बड़े प्यार से रुचि से बनवा रही थी। फिर ख्याल आया कि खताइयाँ नरम होती हैं, सच्ची सरकार सतगुरु दातार जी को अपने हाथों से खिलाएगी। मक्खन की खताइयाँ लेकर और बाकी प्रेमियों के साथ डेरा की तरफ चल पड़े। डेरा में अभी पहुंची ही थी कि परमपिता परमेश्वर साईं बेपरवाह जी के नूरी दर्शन प्राप्त हुए। हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने बहुत खुशियाँ बांटी। फिर वह डिब्बा दिया और सच्चे पातशाह दातार जी को बताया कि यह मक्खन से बनी हुई खताइयाँ हैं। उन प्रेमियों में से एक प्रेमी का नाम मक्खन लाल भी था। शहनशाहों के शहनशाह सोने मिठले पतित पावन साईं जी सब कुछ जानते हुए भी भोले बनकर ऊंचे स्वर में फरमाया कि सबको बुलाओ, मक्खन की खताइयाँ आई हैं। मक्खन लाल खताइयाँ लाया है। मक्खन बड़ा आशिक था। सब लोग इकट्ठे हो गए। शहनशाहों के शहनशाह गरीब निवाज जी ने सब खताइयाँ बांट दी और साथ में फरमाने लगे, खाओ खाओ भाई, मक्खन की खताइयाँ हैं, मक्खन बड़े ही प्रेम से लाया है। श्रीमती द्रौपदी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन साईं जिंदाराम जी तो कमाल के फ़कीर थे। सोचा था कि सतपुरुष दाता जी खाएंगे, परंतु यहाँ तो सब बंटवा दी और फरमाते हैं कि मक्खन लाल की खताइयाँ हैं। अंतर्यामी अकाल पुरुष दिलों के जानी सब दिलों की बातें जानते थे। फिर दातार सतगुरु जी श्रीमती द्रौपदी के पास आ गए और फरमाया कि इसरार को सब पता है, यानी ये मालिक को सब पता है कि तुमने ये खताइयाँ बड़े प्यार से मक्खन की बनवाई हैं, तुम्हारा प्यार कबूल हुआ है। वास्तव में साईं जी बेपरवाह ने सबको यही पता चलने दिया कि खताइयाँ मक्खन लाल लाया है। साईं सोने पतित पावन पातशाह जी ने खताई का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। साईं जी ने ये कमाल का नज़ारा सबको दिखाया। साखी भक्ति खर्च करवाए। कुल मालिक जिंदाराम जी धन्य हैं। वह सदा हर चीज़ में अपने मुर्शिद को आगे रखते थे। एक बार पतित पावन जिंदाराम जी यूपी में शाहजहां पर पधारे तो पहली रात सत्संग रखा। बहुत संगत आई। दातार प्रीतम जी ने वह नूरी निराले खेल यहाँ भी रचे। सोना चांदी कपड़े व नोट इत्यादि बांटने वाला अलमस्त मौला बाबा जी प्रकट हुए थे और उनकी मस्ती में इतना बल था कि जो चाहो वही काम हो सकता था। उस शहर में एक सेठ की नट बोल्ट की फैक्ट्री थी जो कि नई नई लगाई थी। किसी मशीनी कारण के कारण वह चल नहीं रही थी। उसने लाख कोशिश की और साथ में कई इंजीनियरों को भी बुलाया, परंतु उसकी खराबी का कारण न पता चल सका। उन्होंने उसे बंद करने के बारे में सोचा
क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं था। जब उसे यह मालूम पड़ा कि हमारे शहर में एक अलमस्त मौला फ़कीर पधारे हैं, तो वह भी वहाँ पहुँच गया और सतगुरु दातार जी को फैक्ट्री चलने के लिए प्रार्थना के बारे में प्रार्थना की। सच्ची सरकार मिठले सोने पतित पावन साईं जी ने फरमाया, वरी तुम कैसे आए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप हमारी फैक्ट्री में चरण डालें। अकाल पुरुष स्वामी जी ने भोले बनते हुए फरमाया, असी वहाँ क्या करेंगे? सेठ ने असली बात को छुपाते हुए कहा कि बाबा जी, आप अगर वहाँ मजलिस कर दें तो क्या अच्छा होगा। सोने मिठले साईं दातार सुखदाता जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। मजलिस का तो उसने झूठ बोला था। वे साईं सच्चे मिठले पातशाह, सब काम करने वाले रूहानियत के बादशाह जी को लेने के लिए आ गया। जब सच्चे पातशाह साईं जी उनकी फैक्ट्री में पधारे तो उसने कहा कि साईं जी पहले फैक्ट्री को देख लीजिए, जो कि कई दिनों से बंद पड़ी थी। साईं जिंदाराम दातार जी मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कान का भाव अधिक पास के रहने वाले प्रेमी समझ रहे थे। प्रगट प्रभु दाता जी फैक्ट्री में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमना शुरू कर दिया। श्री खेमचंद न्यामत राम ने डरते डरते दाता बेपरवाह जिंदाराम जी से पूछ लिया कि क्या बात है। साईं दातार जी ने उन्हें बताया कि लोग फ़कीरों को बहुत तंग करते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। अब अगर फैक्ट्री चलाते हैं तो करामात हो जाती है, लोगों की भीड़ लग जाएगी। कोई लड़का मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, कोई बीमारी का इलाज मांगता है। अगर नहीं दिखाते हैं तो लोग कहते हैं फ़कीर परम संत नहीं है। दातार प्यारे मुर्शद सुंदरमुखी मिठले पातशाह जी फिर घूमने लगे और देखा कि मोहन लाल आ रहा है। साईं सतपुरुष जी उसे देखते ही फरमाने लगे, अरे मोहन, अच्छा तो हुआ तू आ गया। आ इधर तेरी भक्ति खर्च करवाते हैं। नारा लगा। श्री मोहन लाल ने धन धन सतगुरु का नारा लगाया और संगत ने तेरा ही आसरा कहा। फैक्ट्री उसी समय चल पड़ी। सोने मनमोने मिठले कृपा निधान सच्चे साईं पातशाह जी बिना मजलिस किए ही वहाँ से चल पड़े और फरमाने लगे, मोहन, आज तूने इस गरीब फ़कीर की लाज रखी है, तेरी भक्ति खर्च हुई है और उसकी फैक्ट्री चल पड़ी है। जीवन दाता कुल मालिक सतगुरु परम संतों के न्यारे राम जी का निराला ही राज था, जो कि तुच्छ नासमझ जीवों की समझ से बाहर था। रात के सत्संग में सच्चे पातशाह निरंकार दाता जी ने फिर फरमाया कि आज मोहन की भक्ति खर्च हुई और फैक्ट्री चल पड़ी। असी तो गरीब फ़कीर बेइल्मी हैं। साखी गाजर का मुरब्बा। दिल्ली निवासी श्री हुलासी राम के दिल में ख्याल आया कि साईं बेपरवाह जी ब्रह्मचारी हैं और अकेले रहते हैं, और जितनी मेहनत हम पापी जीवों के लिए करते हैं, अतः कोई अच्छी ताकत वाली चीज़ बनाकर साईं जी के पास ले जानी चाहिए। सोचने के बाद उसने ख्याल किया कि गाजर का मुरब्बा ठीक है, ये बनाना चाहिए। उसी समय सब्जी मंडी गया और कई दुकानों पर गया, और जहाँ भी उसे बढ़िया गाजर दिखाई दी, वहाँ एक एक गाजर जो एक ही शक्ल की थी, साइज़ की थी, छांटता गया और ख़रीद ली। घर आकर उसने सारी गाजरों को भली भांति साफ़ किया, धोया और दूसरी तरफ आग पर कढ़ाई रखी, जिसमें चाशनी बनाने के लिए रख दी। फिर चाकू से गाजरों को नरम किया और तैयार होने पर गाजरों को पतीले में पानी डालकर आग पर रख दिया। जब गाजरें उबल गईं और चाशनी में डाल दिया गया, साईं दाता जी की अपार कृपा से उसका दिल शहनशाह साईं जी के प्यार के लिए उमड़ रहा था। फिर बाजार गया और वहाँ से एक शीशे का मर्तबान खरीदा। सारे मुरब्बे को मर्तबान में डाला, फिर मर्तबान के मुंह को एक कपड़े से बांधकर थैले में रखा और डेरे की तरफ चल पड़ा। उन दिनों शहनशाहों के शहनशाह साईं जी अमरपुरा धाम में पधारे हुए थे और एक कमरे में चारपाई पर विराजमान थे।
कमरे में काफ़ी संगत थी। जब दिल्ली वाली संगत आई तो सच्चे प्रीतम साईं जी ने उनके बैठने के लिए जगह बनवाई। सब बैठ गए तो दुखभंजन गरीबनाथ साईं जी ने सबसे अलग अलग उनका हाल पूछा। श्री हुलासी राम ने मर्तमान आगे कर चारपाई के पास रख दिया। प्रगट प्रभु मिठले साईं बेपरवाह जी ने पूछा कि हुलासी राम इसमें क्या है? तो हुलासी राम ने बताया कि इसमें गाजरों का मुरब्बा है, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। परम संतों के न्यारे राम साईं जी ने मर्तबान का मुंह खुलवाया। फिर दाताजी ने एक प्रेमी से पूछा, अरे तेरे को भूख लगी है? उसने उत्तर दिया, हाँ साईं जी। बेपरवाह पतित पावन साईं जी ने फरमाया, मोण तो इसको दो। उसी समय कटोरी मंगवाई गई। साईं जी ने उस मुरब्बे को उस कटोरी में डालने के लिए फरमाया। श्री मोहनलाल ने डालकर उस प्रेमी को दिया और जब उसने मुरब्बा खा लिया तो शहनशाह गरीब निवास पतित पावन साईं जी ने पूछा कि मुरब्बा कैसा है? तो उस प्रेमी ने कहा, जी बहुत अच्छा है। तो अलमस्त मौला साईं जी ने फरमाया, तो और खा। तो उसे एक और कटोरी दिलवाई गई। फिर उसके साथ वाले प्रेमी को दिलवाई गई, फिर तीसरे को, फिर करते करते सबको दिलवाई गई। श्री हुलासी राम ने सोचा कि मैं तो यह सतगुरु साईं जी के लिए लेकर आया था। वह बार बार मोहनलाल को पीछे से हाथ मार मार कर इशारा करता कि यह तो मैं साईं जी के लाया हूँ, तुम संगत को क्यों दे रहे हो? परंतु मोहनलाल क्या करता? शहनशाह दातार जी का हुक्म जो था, जब सब खा चुके तो साईं दातार जी ने सबको दोबारा देने के लिए फरमाया। सबको फिर दोबारा दिया गया। श्री हुलासी राम अंदर ही अंदर नाराज हो रहा था, पर उसमें कहने की कुछ हिम्मत न थी। अब केवल गाजरों का रस ही बच गया था। शहनशाह दातार जी ने फरमाया, तो वरी इस रस को भी पिलाओ। सबको रस भी पिलाया गया। हुलासी राम को ख्याल आया कि दाताजी ने तो स्वाद भी नहीं देखा। उसी समय शहनशाह निरंकार सुखदाता जी ने रस में पड़ा हुआ एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा लिया और खा लिया और फिर हुलासी राम को पास बिठाकर फरमाया कि हुलासी राम फिक्र ना कर, सतगुरु को कबूल हुआ है और जो संगत खाती है वो सतगुरु को ही पहुंचता है। साखी आम का मुरब्बा। श्री बाबूराम लुधियाना निवासी प्यार से शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु दातार जी के लिए आम का मुरब्बा लाया। शहनशाह साईं जी बताया करते थे कि जो कुछ घर पर करते हो अकाल पुरुष इसरार को सब मालूम होता है, यानी कि मालिक को सब मालूम होता है। जब आम का मुरब्बा परम संतों के न्यारे राम सोने साईं जी को खाने के लिए कहा तो अविनाशी प्रभु जी ने फरमाया कि अगर फ़कीर को खिलाना हो तो जूठा नहीं करना चाहिए। वास्तव में बाबूराम जब उस मर्तबान को घर से लाया था तो उस मर्तबान से कुछ मुरब्बा निकाल कर उसने एक तरफ रख लिया था। शहनशाहों के शहनशाह दातार जी को जूठा और सुच्चा का तो कोई अंतर न था, परंतु उसे यह बता रहे थे कि बेपरवाह मौज को सब कुछ मालूम है। बाबूराम के दिल में ख्याल था कि शहनशाह गरीब निवास साईं जी को क्या मालूम है, मैंने घर पर कुछ मुरब्बा निकाल लिया है। उसके इस ख्याल को पूरा करने के लिए शहनशाहों के शहनशाह पतित पावन साईं जी ने उसे बताया। सारी संगत के चरणों में बेनती है कि जो संगत इन साखियों को वक्त निकाल कर सुनती है, अगर इन साखियों में कुछ गलत बयान किया गया हो तो बेझिझक संगत अपनी राय मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फ़ोन करके बता सकती है, जो आगे से ये साखियाँ कुछ और अच्छे ढंग से संगत के चरणों में पेश करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा फ़ोन नंबर 00447833439067 है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए है इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।